जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, हो मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। श्री नारद जी महाराज ने व्यास जी से कहा, भागवत की कथा ही दुख से बचा सकती है, उबार सकती है। व्यास जी ने तब भागवत की रचना की। महाभारत के युद्ध से आपने भागवत को प्रारंभ किया। महाभारत का युद्ध दो लोगों में हुआ, पांडव और कौरव। पांडव 5, कौरव 100। कौरवों की सेना अधिक, पांडवों की सेना थोड़ी। पांडवों की सेना थोड़ी थी, पर पांडवों के साथी भगवान थे, जबकि कौरवों की सेना विशाल थी, पर कौरवों के साथी भगवान नहीं बने। क्यों? कारण था। कारण यह था कि भगवान सदा ही धर्म का साथ देते हैं और भगवान अर्जुन के सारथी बन गए। हम तो आपसे भी यही निवेदन करेंगे कि जैसे अर्जुन ने अपने रथ की डोर भगवान को दी है, हम और आप भी अपने अपने जीवन के रथों की डोर भगवान को सौंप दें। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। भगवान को सौंप देना ही सबसे बेहतर है। महाभारत के युद्ध में कितना उतार चढ़ाव आया, पर पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि संगी भगवान थे, सहयोगी भगवान थे। इसलिए महाभारत में पितामह भीष्म जब रोज युद्ध करके अपने शिविर में जाते ना, तो दुर्योधन आ जाता और दुर्योधन कहता, पितामह आप तो युद्ध लड़ ही नहीं रहे हैं, आप तो पांडवों का भला ही चाहते हैं, आप तन से तो हमारे साथ हैं पर मन से वहां हैं। जब भी पितामह भीष्म युद्ध करके रोज शाम को आते, तो दुर्योधन जरूर ताने मारने आता कि तुम तो हमारी तरफ से युद्ध कर नहीं रहे हो, पांडवों को मार नहीं रहे हो। रोज ताने मारता। एक दिन पितामह भीष्म उस दुर्योधन के तानों को सुन सुन करके परेशान हो गए और पितामह भीष्म ने कहा, अच्छा दुर्योधन, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल के युद्ध में या तो पांडव नहीं रहेंगे या तो पितामह भीष्म नहीं रहेंगे। युद्ध में या पांडव नहीं या पितामह भीष्म नहीं, या तो कल का युद्ध पांडवों का आखिरी युद्ध होगा या तो पितामह भीष्म का आखिरी युद्ध होगा। अब दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, लो अब तो गए, क्योंकि पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। पितामह को मारने वाला इस धरती पर कोई नहीं था, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। उनके बाणों का सामना करने वाला भी कोई नहीं था। अर्जुन तो उनके सामने बच्चे थे, और सच कहूं तो अर्जुन के पास भी ऐसे कोई बाण नहीं थे जो पितामह के शरीर को भेदन कर सके। कोई ताकत नहीं थी अर्जुन की पितामह के शरीर को छलनी करने की। पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, कल मैं पांडवों को मार डालूंगा या तो फिर मैं कल का युद्ध मेरा आखिरी युद्ध होगा। अब तुरंत हवा की तरह बात फैल गई कि कल पांडव गए। जब ये बात द्रौपदी के कानों में आई
कि पितामह ने प्रतिज्ञा ली है मेरे पतियों को मारने की। तुरंत द्रौपदी उठती है और गोविंद के पास जाती है। रात्रि के 11 बज रहे थे। भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी अधरों पे लेकर के उसे बजा रहे थे। शांत चित्त से भगवान बांसुरी बजा रहे थे। तुरंत भागी भागी द्रौपदी आई, कन्हैया कन्हैया आपको पता चला? भगवान बोले क्या हुआ? बोले कल के युद्ध में पितामह ने प्रतिज्ञा ली है मेरे पतियों को मार डालेंगे वो। भगवान बोले बहन परेशान ना हो, जाकर सो जाओ। कैसे सो जाऊं मनमोहन, कैसे सो जाऊं? जिसके पति को कल मरना हो उसकी पत्नी आज कैसे सो सकती है? आप कुछ करते क्यों नहीं? भगवान बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मैं जितनी करनी थी सो कर दिया। क्या मतलब? तब भगवान ने कहा बहन द्रौपदी जीवन में कुछ काम खुद को ही करने पड़ते हैं। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो कर्म करते रहते हैं। जो कर्म में लगे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, सफलता भी उन्हीं को भगवान दिलाते हैं। आप एक बार नहीं 10 बार हारिए, पर हार करके भी जीत की इच्छा रखिए और फिर 10वीं बार हार कर 11वीं बार फिर जीत के लिए चल पड़िए। जब आप 10 बार हार कर 11वीं बार जीत के लिए बढ़ेंगे, विश्वास दिलाता हूं भगवान आपका सपोर्ट करेंगे। कि ये बंदा हारने वाला नहीं है। कई लोग एक बार हार जाते हैं, एक बार नुकसान हो जाए, एक बार ये हो जाए, फिर दोबारा नहीं 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 हम नहीं करेंगे। कोशिश करनी ही लोगों ने छोड़ दी। जीवन में रिस्क लेना पड़ेगा। कामयाब होना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, उसके लिए आपको 10 बार गिरने के बाद भी आपको खड़ा होना पड़ेगा। जब आप खड़े होंगे 10वीं बार भगवान सपोर्ट करेगा। ये तो हारने को तैयार नहीं है। जब आप जिद कर लेंगे जीतने की, तो विश्वास दिलाता हूं कि वो जीत आपकी झोली में होगी जो आप चाह रहे हैं। बस हारिए मत, डट के बढ़ते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। हारना मत सीखिए। हारते हैं तो फिर प्रयास कीजिए। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं द्रौपदी तेरे पतियों की रक्षा अब तुझे करनी पड़ेगी, मैं नहीं कर सकता। सच बताऊं, महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ कौन चला रहा था? भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन क्या कर रहे थे? युद्ध। युद्ध तो अर्जुन को ही करना पड़ा, सारे बाण तो अर्जुन को ही चलाने पड़े, पर भगवान जो कहते गए अर्जुन वो करते गए। जब भगवान कहते गए और अर्जुन करते गए तो जीत उनकी झोली में आ गई। करना आपको ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि भगवान आकर करेंगे। भगवान कहते हैं कर्म तू कर, पर मैं तेरे साथ हूं जैसे मैं अर्जुन के साथ था। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि हमारा सारा काम भगवान करें? ना, भगवान कुछ नहीं करेंगे। करना तुम्हें पड़ेगा, पर भगवान गाइड करते रहेंगे। यहाँ ये वाला बाण चलाओ अर्जुन, यहाँ ये वाला बाण। अर्जुन को पता नहीं था कि इस बाण का तोड़ क्या है। जब गुरु द्रोणाचार्य मारे गए, तब अश्वत्थामा ने सुदर्शनास्त्र चलाया था। उस सुदर्शनास्त्र से पांडवों की सारी सेना समाप्त हो जाती और अर्जुन भी मर जाते, भीम भैया भी मर जाते और युधिष्ठिर भी मर जाते। उसका तोड़ किसी के पास नहीं था। अर्जुन ने कन्हैया से कहा आप बताइए इसका तोड़ क्या है? भगवान ने कहा इसका तोड़ यही है, अपने धनुष बाण नीचे रख दो और हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ, यही इसका तोड़ है। जब सुदर्शन के सामने हाथ जोड़कर खड़े भये तो सुदर्शन चले गए।
शांत हो गए, संहार कर रहे थे सेनाओं का, शांत पड़ गए। सारी सेना हाथ जोड़ के प्रणाम की, धन उनको प्रणाम। ये तोड़ किसी को नहीं पता था। बात बहुत सरल है, पर पता हो तब तो सरल हो। करना क्या है? तो अर्जुन को युद्ध लड़ना पड़ा, पर भगवान गाइड करते गए, अर्थात भगवान बताते गए, अब ये करो, अब ये करो, अब इस दिशा में चलो। उसी प्रकार आप अपना कर्म करते जाइए, पर भगवान जो कहते हैं वो करना स्टार्ट कीजिए, तो अपने आप कामयाबी मिलेगी।